नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी के इस खास प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, कमर्शियल एलपीजी के सिलेंडर स्टॉप कर दिए गए, जिसके कारण भारत के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी एक स्ट्रोक में सरकार के द्वारा छीन ली गई। सरकार दावे करती रही कि भारत में ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की, ना एलपीजी की। तो फिर एलपीजी के सेंटर्स पर इतनी मारामारी क्यों, इतने एजिटेशंस क्यों, इतने प्रोटेस्ट क्यों? फिर वहां पर इतनी भीड़ क्यों? फिर वहां पर इतनी लाइनें क्यों? फिर वहां पर इतना पैनिक क्यों? क्या कोई जवाब है किसी के पास? अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर 21 दिन से सिलेंडर बुक करने की तारीख बढ़ाकर या पीरियड बढ़ाकर 25 दिन क्यों किया गया? अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों बंद कर दिए गए? सब कुछ सामान्य था तो फिर बाकी सारी जो इंडस्ट्री थी, फर्टिलाइजर की थी या फिर सेरेमिक टाइल्स की थी, मेटल्स की थी, केमिकल्स की थी, वो क्यों बंद कर दी गई? सामान्य कुछ नहीं है, सब कुछ असामान्य है। सरकार अपना एक ब्रॉड फेस लेकर आपके सामने शो करना चाहती है कि देश में सब चंगासी, सब अच्छा है और पैनिक करने की जरूरत नहीं। और एक प्रोपेगेंडा चल रहा है एक एसएमएस भेजकर कि देश में सब कुछ सामान्य है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप एलपीजी के स्टेशन पर, डिपो पर जाके देखो तो आपको हाल पता लगेंगे। 1.1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 10 लाख फैमिलीज के पेट पर लात मार दी गई एक स्ट्रोक में, और आप कहते हो सब चंगा सी। मैं आपको बताता हूं कि कमर्शियल सिलेंडर स्टॉप होने से आज देश के सभी छोटे बड़े शहरों के अंदर सप्लाई बंद हो गई है। चाहे वो इंडियन ऑयल हो, बीपी हो, एचपी हो, सब ने कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बुक करने से मना कर दिया है। आदेश है दिल्ली से। ये खबर मैंने पहले भी दी थी और अब फिर दे रहा हूं। भारत के अंदर बहुत बुरा असर पड़ा है 1 करोड़ 10 लाख लोगों की रोजी रोटी के ऊपर। जो वर्कर्स हैं और जो ओनर्स हैं उनके ऊपर तो नुकसान हुआ सो हुआ, वो अलग से है। मैं आपको थोड़े से डेटा पेश करता हूं जो शायद लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। भारत के अंदर अप्रोक्सीमेटली रेस्टोरेंट, ढाबा या रोड साइड जो फूड वेंडर्स होते हैं, सारे के सारे जो रजिस्टर्ड हैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, वो करीब 5 लाख रेस्टोरेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, इसमें आपके फूड स्टैंड हो सकते हैं, मार्केट के अंदर जो बाखड़ा लगा के बेचते हैं, कोई ऐसी टेबल लगा दिया उसमें बेचते हैं, और करीब 26 लाख वेंडर ऐसे हैं जो सड़क के ऊपर सामान बेचते हैं। चाय हो, वड़ा पाव हो, पाव भाजी हो, कुलचे छोले हो, मोमोज हो, समोसा हो, आलू टिक्की हो, ये सड़क पर खड़े होकर बेचे जाते हैं। और इन सब के अंदर आपको जरूरत पड़ती है गैस की, कमर्शियल सिलेंडर की। इसके बाद जो लोग कितने काम करते हैं, 1 करोड़ 10 लाख के करीब लोग काम करते हैं रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ढाबा में, या जो रोड साइड पे खड़े होकर जो सब खाने पीने का सामान बेचा जाता है। 1 करोड़ 10 लाख, ये 1 करोड़ 10 लाख लोग नहीं है, ये 1 करोड़ 10 लाख फैमिलीज हैं। यानी कि 5 करोड़ लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ता है। उनकी रोजी रोटी मोदी जी ने एक स्ट्रोक पे छीन ली कि कमर्शियल सिलेंडर्स नहीं दिए जाएंगे। ये आपको बता दूं 5 लाख के करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसका जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके साथ ये पूरे के पूरे ये जुड़े हुए हैं। और इसमें कुछ इंडिविजुअल भी हैं। फास्ट फूड की 2,43,000 लोकेशंस हैं। इंडियन कजन की जो है 52,669 है। फाइन डाइनिंग 2,796 है। बार्स एंड क्लब 65,000 है। और जो स्ट्रीट के सड़क पे जो लोग बेचते हैं, चाय, कॉफी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पोहा, इडली, डोसा, कुलचे छोले, समोसा, आलू टिक्की, कबाब, मोमो, ये सब चीजें सड़क पर लोग खाते भी हैं, लोग बेचते भी हैं। और ये करोड़ों की संख्या है जो वेंडर्स की, जो सड़क पर सामान लगाकर बेचते हैं। आज उनको गैस बंद कर देने से कि हाँ, हमें आम आदमी को पहले गैस प्रोवाइड करनी है, घर में प्रोवाइड करनी है, तो क्या ये जो 1.1 करोड़ आदमी है, 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं जो होटल्स में फटका मारते हैं, टेबल साफ करते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, आपकी मेजें साफ करते हैं, ढाबे के अंदर काम करते हैं, या सड़क पे खड़ा होकर चाय बनाते हैं और आपको आप चाय देते हैं कप के अंदर, या फिर
किसी ग्लास के अंदर, ये क्या आम आदमी नहीं है भारत के? क्या ये 1 करोड़ 10 लाख जो लोग हैं जिनके पेट पे लात मारी है मोदी जी आपने, क्या ये आम आदमी नहीं है क्या? और मैंने आपको ऐसे आंकड़े, पुख्ता आंकड़े बताए हैं कि कितने लोगों के पेट के ऊपर कल के एक ऑर्डर से मोदी जी ने लात मार दी कि हाँ हम घरों का ख्याल रखेंगे। तो भाई यहां पर कौन खाता है फिर? बहुत बड़े बड़े शहरों के अंदर, बैंगलोर हो या चेन्नई हो, मुंबई हो, जहां पे लोग प्रतिदिन होटल्स में खाना खाते हैं क्योंकि उनके घर में खाना बनाने की सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो खाना कहां से लेके आएंगे? वो होटल से रोज खाना मंगाते हैं। लेकिन किसको पड़ी है? कौन सोचता है साहब? सरकार सब बोलती है सब कुछ चंगा है, सब कुछ सामान्य है। सब कुछ सामान्य होता तो आज एलपीजी के डिपो के ऊपर मारा मारी नहीं होती थी। आज स्थितियां वहां पर असामान्य और पैनिक की नहीं होती थी। और पूरे भारत में पैनिक की स्थितियां मैं आपको बताऊं, पूरे भारत के अंदर। और कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जगह जगह आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगे हुए हैं पूरे भारत में। मुंबई हो या जयपुर हो, रांची हो या कलकत्ता हो, या इसके अलावा साउथ साउथ इंडिया के जो सिटीज हैं, जयपुर हो या फिर उदयपुर हो, हर जगह गैस की भारी कमी और किल्लत महसूस की जा रही है। मुंबई के 20% होटल अभी मेरे सामने आज बंद हो चुके हैं। बैंगलोर के 100% ऑलमोस्ट होटल्स बंद हो गए हैं आज सुबह, उनकी एसोसिएशन ने अनाउंस कर दिया है। कमाल की बात है साहब। और सरकार कहती है यहां तो आम आदमी जो है क्या कहते हैं कि उस पर असर नहीं पड़ेगा। तिरुपुर के अंदर जहां पर बहुत बड़ा सेंटर है हमारे टेक्सटाइल का, 2 लाख लोग रेस्टोरेंट के ऊपर निर्भर है। 2 लाख लोग, 50,000 लोग पूरी तरह से होटलों के खाने के भरोसे रहते हैं। उनके घर में खाने बनाने की कोई सुविधा नहीं है वहां पर वर्कर्स के लिए। हालात नहीं बदले तो उनके लिए संकट आ गया, उनको खाना कहां से मिलेगा? क्या कहा जाए साहब। अभी 3 दिन पहले 60 रुपए सिलेंडर महंगा किया था, कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा किया था। और उसके बाद भी ये अगर अवेलेबल नहीं है और सरकार कहती है पैनिक की कोई बात ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सब कुछ सामान्य है, सब कुछ चंगा है। अगर सब कुछ चंगा है तो जो हो रहा है वो क्या है फिर? तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और एक नया विषय लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।